हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम कन्वर्जन्स को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स देखी थी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स देखी थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स। अब ये हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसको भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो देखो हेक्साडेसिमल के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल भी हमारे पास क्या है, एक नंबर सिस्टम है। और एक पॉइंट मैं यहीं पे क्लियर करता जाऊं कि ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये हम ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि आपको पता है, जो डेटा हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो बाइनरी की लेंथ होती है, मतलब वो जो बाइनरी के नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और हेक्साडेसिमल हम यहाँ पे ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, हमारे पास हेक्साडेसिमल है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, अब देखो, हेक्सा का मतलब है 6। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। और डेसिमल हम सबको पता है 10। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि 0 to 9 तक के हमारे पास क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये मिला के हमें कितने डिजिट्स प्रोवाइड करते हैं, टोटल 16 डिजिट्स प्रोवाइड करते हैं। हेक्सा 6 और डेसिमल 10, मतलब इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास हेक्साडेसिमल का मतलब क्या बनता है कि 16 डिजिट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, हेक्साडेसिमल के अंदर जो डेसिमल है, ठीक है, इसका मतलब डेसिमल के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, इसका मतलब 0 to 9। और 9 के बाद इसका मतलब 10 से लेके 15 तक, ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल। और फिर देखो, 0 to 9 के बाद, मतलब ये जो 10 to 15 है, इसको हम कहते हैं हेक्सा। लेकिन भाई देखो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर याद रखना कि जो 0 to 9 है ना, ये तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह 0 to 9 है। लेकिन ये जो 10 to 15 होता है ना, इसको हम अल्फाबेट्स के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से, यहां पे देखो, ये जो 10 to 15 हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जिनको मैं क्या कह रहा हूं, हेक्सा कह रहा हूं। तो यहां पे देखो, हर एक नंबर का एक अपना अल्फाबेट है। मतलब हर एक नंबर को 10 to 15 से लेके हम एक अल्फाबेट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास 10 है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में। 11 है, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। इसका मतलब जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, वो कुछ इस तरह का नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कहलाता है हेक्साडेसिमल, जिसके अंदर 0 to 9 तक डेसिमल हमारे पास होते हैं, और 10 to 15 जो होते हैं, उनको हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप देखो, ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, इसी तरह 12, 13, 14 और लास्ट 15। ठीक है, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल होते हैं। हेक्साडेसिमल कोड्स आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। अगर किसी ने वेब डिजाइनिंग की है, ठीक है, सीएसएस इंप्लीमेंट की है, तो वहां पे जो कलर से रिलेटेड कोड्स होते हैं, उसके अंदर हम हेक्साडेसिमल कोड्स यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आपने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है रैम के अंदर। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स का जो मेमोरी एड्रेस होता है, वो भी हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी जगहों पे जहां पे बाइनरी हमें एक ह्यूज नंबर देता है, उसको शॉर्ट करके हम हेक्साडेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेके एफ तक हमारे पास नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। और अगर आप 0 से लेके एफ तक इसको काउंट करो, तो टोटल ये 16 डिजिट्स होते हैं, 16 सिंबल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे आगे आ जाओ।
ठीक है, तो यहां पे देखो इसका एक पॉइंट बता रहा है, हेक्साडेसिमल और हेक्स इज अ नंबर सिस्टम दैट यूजेस 16 सिंबल्स। मतलब हेक्साडेसिमल क्या है, इसको शॉर्ट में आप हेक्सा या हेक्स भी कह सकते हो। ये एक नंबर सिस्टम है जो कि कितने सिंबल्स कितने डिजिट्स यूज करता है, 16। और इसकी रेंज क्या है, यहाँ पे देखो 0 to 9 और A to F। मतलब 0 to 9 A to F को मिलाओगे तो टोटल ये 16 डिजिट 16 सिंबल्स आपके पास बनते हैं, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 10 डेसिमल। मतलब डेसिमल में हमें पता है कि 10 हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 to 9। तो ये उसके बरक्स होता है क्योंकि इसके अंदर 16 होते हैं, 0 to 9 भी होते हैं और A to F भी होते हैं। और ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 0 से लेके F तक, जिसके अंदर 10 to 15 को हम A to F से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई देखो हेक्साडेसिमल की अगर आपको कन्वर्जेंस करनी है ना, ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाऊंगा, एक चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप उस टेबल को बना लेते हो तो आपके लिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्सा टू बाइनरी डेसिमल की जो कन्वर्जेंस होती है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और वो टेबल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप वो टेबल खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ। तो भाई ये देखो, ये हमारे पास आपको ये दो कॉलम नजर आ रहे हैं, एक के अंदर बाइनरी नंबर्स हैं और एक के अंदर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे आपको बाइनरी का एक कॉलम नजर आ रहा है जिसमें 4 बिट्स के बाइनरी नंबर्स हैं, और यहाँ पे देखो ये जो कॉलम नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैंने बताया था 0 से लेके F तक के हमारे पास हेक्साडेसिमल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी बाइनरी है और इसके राइट साइड पे जो ब्लू कलर में, ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल। मतलब यहाँ पे देखो अगर आप हेक्साडेसिमल को नोट करो तो ये 0 से लेके हमारे पास F तक यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये जो 0 हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरह से होगा। फिर हेक्साडेसिमल नंबर 1 है, उसको मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरह से होगा। फिर 2 है, वो इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट होगा। फिर 3 है तो इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से देखो 0 से लेके हमारे पास F तक है। और याद रखना यहाँ पे A जो है, A का मतलब क्या है, 10, B का मतलब है 11, इस तरह से हमारे पास ये F तक चलेगा। मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि सिंपल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेंस करके यहाँ पे ये टेबल हमारे पास क्रिएट हुआ है। मतलब अगर मैं A को कहूं कि A डेसिमल, इसका डेसिमल क्या है 10, तो 10 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आप अगर याद कर लेते हो, या फिर अभी मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं कि टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे, तो आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की जो कन्वर्जन है वो इजीली परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये टेबल आपने अपने जरा माइंड में रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 4 बिट्स के अंदर, ठीक है, 1101। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही जो टेबल मैंने आपको बताया था, अगर वो टेबल आप क्रिएट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप जल्दी से ये टेबल क्रिएट कर लो, ठीक है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत इस टेबल को क्रिएट करने में लगेगी। उसके बाद जो बाइनरी और हेक्साडेसिमल की जो कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल और बाइनरी की जो कन्वर्जन है, वो आप इजीली इस टेबल को देख के परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1101 किसके पास है, आपने अपने इस टेबल में देखना है। तो यहाँ पे देखो ये आपको डी नजर आ रहा होगा, 1101, इसका हेक्साडेसिमल क्या है, डी। इसका मतलब इस कन्वर्जन का जो आंसर है वो क्या है, डी। और आंसर को आप किस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिखोगे कि भाई ये हमारे पास बाइनरी है जिसकी बेस क्या है 2, और इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या थी, आंसर क्या था, डी, और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इजीली बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अब देखो मैंने बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप ये जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, इनको आप बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। भाई देखो सिंपल है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो आप टॉप पे ये जहां पे ये बाइनरी नंबर लिखा है ना, इसके टॉप पे आप 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इसी तरह 8 का डबल 16 हो सकता है, फिर 16 का डबल 32, 64, 128, 256, 512, इस तरह से आप जितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो अभी 8 है, 8 हमारे पास हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 8 मैंने लिखा। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 8 के नीचे 1 लगा दिया,
बाकी सबको मैंने 0 0 कर दिया। तो ये मेरा बाइनरी नंबर हो गया किसका, 8 का। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ 9 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने क्या किया, 8 के नीचे 1 लगाया और 1 के नीचे 1 लगाया। तो 8 और 1 को प्लस करो, रिजल्ट क्या आ गया 9। तो बाकी 2 और 4 के नीचे मैंने 0 0 लगा दिया। ठीक है, फिर आ जाओ ए का हमारे पास क्या होता है डेसिमल 10। तो यहां पे देखो मैंने 8 के नीचे 1 लगाया और 2 के नीचे 1 लगाया। 8 और 2 को प्लस करो, 10 हो गया। तो देखो 4 और 1 के नीचे मैंने क्या लगा दिया, 0 0। तो ये मुझे मिल गया 10 का बाइनरी नंबर। तो इस तरह से आप ये पूरा टेबल भी क्रिएट कर सकते हो 0 से लेके f तक। तो जब आपने ये टेबल क्रिएट कर लिया तब आप इजीली ये वाली जो कन्वर्जन है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो इसका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 8 बिट का एक बाइनरी नंबर है जिसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दिखा रहा है बेसिक कन्वर्जन 8 बिट ग्रुप्स। ठीक है, तो टेबल वही वाला फॉलो करना है। ठीक है, ये आपके पास बना हुआ होगा। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो 8 बिट नंबर है, इसको आपने 4 में डिवाइड करना है, मतलब 4 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो 4 बिट है इसका हमारे पास हेक्साडेसिमल क्या है, ए। देखो क्या है 1010। तो आपने टेबल में देखना है 1010, इसका हेक्साडेसिमल क्या है, ए। और उसके बाद फिर देखो 4 दफा 1, इसको अपने टेबल में फाइंड करो। देखो ये कहां पे आपको मिलेगा, इसका हेक्साडेसिमल क्या है, एफ। तो आपने यहाँ पे इसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल क्या बनेगा, यहाँ पे देखो इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल बनेगा ए एफ। और इसको आंसर में किस तरह से लिखोगे, देखो ये हमारे पास बाइनरी था जिसकी बेस क्या थी 2, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या मिला हमें, ए एफ। और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है 16। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गई। ठीक है, फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी 8 बिट्स के अंदर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये चार्ट है हमारे पास, टेबल है, इसको देखना है। तो देखो 0011 ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ठीक है, देखो टेबल में से। और फिर देखो 0110, ठीक है, ये किसके बराबर है, आपके पास 6 के। ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो ये जो बाइनरी है इसका हेक्साडेसिमल हमें क्या मिलेगा, 36। और इसको किस तरह से आंसर लिखोगे, देखो ये बाइनरी है जिसकी बेस 2 है इज इक्वल टू 36 जो कि हेक्साडेसिमल है, तो इसकी बेस क्या है 16। ठीक है भाई, देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर। वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे देखो अब हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन देखो ये बाइनरी जो नंबर है ये 8 बिट्स पर मुश्तमिल नहीं है, 7 बिट्स पर है। और मैंने क्या बताया था कि आपने 4 बिट्स में इसको डिवाइड करना है, उसके बाद इस चार्ट के अंदर से आपने उसका आंसर ले लेना है। लेकिन यहाँ पे तो 7 बिट्स हैं। तो भाई देखो याद रखना कि जब भी 7 बिट्स हो या 6 बिट्स हो या 5 बिट्स हो, उसको 8 बिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप इस टेबल से हेल्प ले सकते हो। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे भाई, देखो ये 7 बिट का एक बाइनरी नंबर है ना, आपने क्या करना है, आपने इसके लेफ्ट साइड पे एक 0 लगा देना है। मतलब देखो नंबर क्या था 1101011, इसको मैंने नीचे लिखा और लेफ्ट साइड पे मैंने इसको एक 0 दे दिया, जिससे ये हमारा 8 बिट का बाइनरी नंबर बन गया। मतलब याद रखना अगर यहां पे अभी 7 थे, अगर 6 होते तो मैं यहां पे लेफ्ट साइड पे 2 0 लगाता। अगर बाइनरी नंबर 5 होता तो मैं यहां पे 3 0 लगाता। लेकिन 0 लगाने का है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप राइट साइड पे लगाओगे तो वो जो बाइनरी नंबर होता है उसका जो डेसिमल है वो चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो याद रखना 0 हमेशा आपने लेफ्ट साइड पे लगाना है। तो अब देखो ये 8 बिट का हो गया। तो अब देखो अब आपने इसको फाइंड करना है, ये 4 बिट्स किसके इक्वल है, देखो 6 के। और फिर ये वाला नंबर है, ठीक है, देखो 1011 ये किसके इक्वल है, बी के। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो गया 6b। और इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से हम लिखेंगे, बाइनरी नंबर है उसकी बेस 2 और फिर 6b और उसकी बेस क्या है 16। ठीक है, फिर देखो एक और एग्जाम्पल इसी तरह की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अब हमारे पास 6 बिट्स हैं, मतलब 6 बिट्स का एक बाइनरी नंबर है जिसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस चार्ट को हम फॉलो करेंगे। और अब मैंने क्या बताया था, इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पे मैं 2 0 लगा दूंगा। देख रहे हो लेफ्ट साइड पे मैंने 2 0 लगाए, तो अब ये 8 बिट का पूरा नंबर बन चुका है। अब इसके जो शुरू के 4 बिट्स हैं वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो 2 के इक्वल है, 2 यहाँ पे लगा दिया। फिर ये जो 4 बिट्स हैं वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, यहाँ पे देख लो टेबल में। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 25। ठीक है, और इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे।
ठीक हो गया। तो ये सबसे आसान तरीका है हेक्साडेसिमल को समझने का और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की जो कन्वर्जन है उसको परफॉर्म करने का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, अभी हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगी। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।